नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और उसमें सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म दिया था डब्ल्यू वेटसन ने इन 1905 में, और इसको कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। एंड व्हाट इज हेरिडिटी, यू नो वेरी वेल। नहीं मालूम है तो देखो क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कहां से कहां, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लाइक बिगेट्स लाइक, स्लोगन याद रखो। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन देखा होगा कि आपस में एक दूसरे को देखो कुछ न कुछ डिफरेंसेस होता है। डिफरेंसेस ही को कहते हैं डिफरेंसेस एमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज में तो डिफरेंसेस होंगे, उनको वेरिएशन, वो तो है ही वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस एमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स, उनको आप वेरिएशन कहते हैं। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। डब्ल्यू वेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है। कुछ टर्म्स जो कि देने वाले, ये डब्ल्यू वेटसन टर्म देने वाले थे जेनेटिक्स। एक टर्म दिया था इन्होंने, एलील टर्म दिया था इन्होंने, होमोजाइगस टर्म दिया, हेमीजाइगस टर्म दिया और हेट्रोजाइगस। जॉनसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म दिए थे। जीनोटाइप और दूसरा टर्म क्या था, फिनोटाइप। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन। एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसको। 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, और इनकी बुक थी थ्योरी ऑफ जीन्स। गेरॉड ने द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। और उन्होंने डिस्कवर किया था गेरॉड ने एल्केप्टोनूरिया, इसको आगे बात करेंगे इसकी। कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, वन जीन, म्यूटेंट जीन से वन मेटाबॉलिक ब्लॉक बनता है, ये इन्होंने गेरॉड ने बताया। गाल्टन है फादर ऑफ यूजेनिक्स। गाल्टन इज फादर ऑफ यूजेनिक्स। व्हाट इज यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होती है कि ये हम मानव जाति को सुधारना, इंप्रूवमेंट मैनकाइंड बाय क्या, अप्लाइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के जितने भी लॉ हैं उनको लागू करके मानव जाति में सुधार करना यूजेनिक्स है। यूफिनिक्स यही सेम है, इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन मैनकाइंड बाय क्या, इंप्रूविंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इंप्रूवमेंट करके ये हम अगर मानव जात में सुधार करते हैं तो उसको यूथेनिक्स बोलते हैं। इन्वायरमेंट यानी रहने का इन्वायरमेंट, खाने का इन्वायरमेंट, पढ़ने का इन्वायरमेंट, सब इन्वायरमेंट आते हैं। यूथेनिक्स, ये मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और मेडिकल इंजीनियरिंग में इसमें क्या कहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको। मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि इसमें करते क्या है कि इसमें ट्रीट एंड करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर को, जो जीन्स लेवल पे काम करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज वेरिएशन। व्हाट इज द वेरिएशन, वेरिएशन इज नथिंग, इट इज अ डिफरेंस इन इंडिविजुअल्स। बात किया था, ठीक। कैसे हो सकते हैं ये, बिहेवियरल भी हो सकते हैं, सेलुलर भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एनाटॉमिकल भी हो सकता है और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है। बिहेवियर में सेलुलर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल। वेरिएशन ये ऑलवेज प्रेजेंट एंड एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन। दो तरीके के होते हैं, सोमैटिक और दूसरा क्या, जेनेटिक। एक्वायर्ड वेरिएशंस नॉन इनहेरिटेबल, ये जो भी एक्वायर्ड, जो भी किसी लाइफ टाइम में आप वेरिएशन एक्वायर करते हैं ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं एंड डिसअपियर विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स
ठीक, ये क्यों बनते हैं, एक्वायर्ड वेरिएशन ये क्यों बनते हैं, उसके 3 रीजन। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे लाइट है ना, मीडियम है, टेम्परेचर, इनकी वजह से कोई वेरिएशन आ गया किसी के अंदर। दूसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन का यूज किया लगातार, क्या डिसयूज किया तो वो ऑर्गन गायब हो गया, तो वो एक्वायर्ड वेरिएशन बोला जाएगा। कॉन्शियस एफर्ट, लगातार मेहनत करके अपना अंदर कोई चेंज ला लिया किसी ने, तो वो उसका एक्वायर्ड वेरिएशन है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज एक्वायर्ड वेरिएशन के बाद दूसरा आता है जर्मिनल वेरिएशन। ये जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है कि ये डेवलप होता है जर्म सेल में, गैमीट में, और ये हमेशा इनहेरिटेबल होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। दिस इज जर्मिनल वेरिएशन। नेक्स्ट इट इज अ वेरी डिफरेंस, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। व्हाट आर द कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? कंटिन्यूअस वेरिएशन, दीज आर द, क्यों होते हैं ये कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्यों होते हैं? दीज आर फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर से होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ये कैसे होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशन होते हैं। ये विजिबल इन ईच, रैंडम मैटिंग से होते हैं, विजिबल इन ईच जनरेशन, ये हर जनरेशन में विजिबल होते हैं। ठीक, और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, मेरिस्टिक और सब्सटेंटिव। मेरिस्टिक होते हैं जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है, जो मेरिस्टिक होते हैं ये चेंज इन नंबर एंड सब्सटेंटिव चेंज इन कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन नंबर, सेगमेंट इन अर्थवर्म, टेंटिकल्स इन हाइड्रा, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन वीट, जो बाली होती है उसकी वीट की, उसके अंदर कोई नंबर ऑफ ग्रेन्स, ये मेरिस्टिक है। ये भी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ड्यू टू टाइप्स के, मेरिस्टिक एंड सब्सटेंटिव। मेरिस्टिक चेंज इन नंबर, पॉलीडेक्टाइली है, कई उंगलियां हो जाती हैं, 6 उंगली से 5 उंगली 6 उंगली हो गई, सिंगल किडनी। एंकॉन्सिप सब्सटेंटिव, चेंज इन कैरेक्टर, कैरेक्टर में चेंज हुआ। एंकॉन्सिप था एक एग्जाम्पल, इसके सींग बड़े बड़े हो गए थे। हॉर्नल, हॉर्नलेस कैटल्स। ठीक, पीबॉल्डनेस एंड ब्रैकीडैक्टाइली एंड सिंडैक्टाइली, ब्रैकीडैक्टाइली एंड सिंडैक्टाइली। नाउ वी विल डिस्कस द जेनेटिकल टर्म्स, सम जेनेटिकल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जेनेटिक्स समझने के लिए टर्म्स तो याद रखने पड़ेंगे। पहला है कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या होता है, कैसे? मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन को ही हम कैरेक्टर कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड कैरेक्टर। एग्जाम्पल हाइट, कलर। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, टॉल और डॉफ है जैसे, तो ये अल्टरनेट फॉर्म है कैरेक्टर का, उसको ट्रेट कहते हैं। यानी ट्रैक्टर जो हमारा कैरेक्टर हुआ वो हाइट हुआ, एंड ट्रेट हुआ वो क्या हुआ, टॉल एंड डॉफ हुआ। व्हाट इज जीन? जीन डिफिनीशन, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म क्या, आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए स्लैश प्रोटीन। जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए प्रोटीन। टर्म जीन दिया था जॉनसन ने, और इसी को फैक्टर ने मेंडल ने कहा था। इसी एलिमेंटल किसने कहा था? मेंडल ने कहा था। क्लासिकल बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीन पढ़ते आए होंगे छोटी क्लास में, क्या है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट, गैमीट से पास होता है जो जीन होता है, एंड एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। इट इज अ क्लासिकल और बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीन। व्हाट इज एलील? एलील इज एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ, ये एलील एलिलोमॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म है, और एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है विलियम बेल्सन ने दिया था टर्म, एंड बिलोंग टू ईच अदर। क्या इसका मतलब होता है? बिलोंग टू ईच अदर। एलील का मतलब बिलोंग टू ईच अदर, एलिलोमॉर्फ शॉर्ट फॉर्म। होता क्या है एलील? किसी भी जीन का एलील क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन दैट हैव अपोजिट इफेक्ट, उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, एलील कहते हैं। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन दैट हैव अपोजिट इफेक्ट इज कॉल्ड एलील। नाउ व्हाट इज, आगे देखो, सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट लोकस, सेम पेरेंट प्रेजेंट एट द सेम लोकस
आई रिपीट अगेन, प्रेजेंट एट द सेम लोकस याद रखना ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, और होमोलॉगस क्रोमोसोम याद रखना। ठीक, व्हाट इज होमोलॉगस? सी दिस फिगर, दिस इज ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक जैसे जो शेप साइज के हो उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। ये दूसरा है होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इन जीन्स में देखिए क्या क्या रिलेशन होता है। अगर ये जीन है दोनों, तो एक दूसरे के सेम लोकस हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, ये सेम लोकस हुआ, है ना। और इस सेम लोकस पे जो जीन्स हैं, ये इसको आपने बोला वन एलेलिक जीन पेयर है, ये पूरा एक जीन पेयर है। या इसी एक सिंगल, ये सिंगल एक अकेला, ये एक एलील हुआ और ये दूसरा एलील हुआ। यानी इस पूरे ब्लॉक में कितने जीन कितने हुए, एक जीन ये, दो जीन हुए और ये दो एलील हुए। समझ रहे? यानी हर एलील एक जीन का काम करता है। हर एलील क्या करता है? एक जीन का काम करता है। अगर ये दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम ये, अगर इनके ऊपर जो जीन्स हैं इनको नॉन एलिलिक जीन बोलेंगे। ऐसे ही अगर ये जीन, ये जीन है और ये जीन है एक ही क्रोमोसोम पर, तो इनको भी क्या कहेंगे? नॉन एलिलिक कहेंगे। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए अब इसके लिए एक क्वेश्चन बनता है, ऑल एलील्स आर जीन। जितने भी एलील्स हैं सबके सब जीन होते हैं ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये सब कहां होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। ऑल जीन्स आर नॉट एलील्स, ऑल जीन्स आर नॉट एलील्स, ऑल जीन्स आर नॉट एलील। होमोलॉगस क्रोमोसोम, ओके। ऑल जीन्स आर नॉट एलील्स, देखिए ऑल जीन्स आर नॉट एलील्स, ये जितने भी जीन्स हैं इस पर सब एलील नहीं है। ठीक, जैसे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ओके। टर्म याद रखना। नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस अगर प्योर इंडिविजुअल्स हैं, सिमिलर एलील्स, एक जैसे एलील्स हैं ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो उसको होमोजाइगस कहते हैं, टीटी या स्मॉल टी। हेमीजाइगस क्या होता है? दैट हैव डिसिमिलर फैक्टर्स। हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं? हेट्रोजाइगस है डिसिमिलर फैक्टर्स, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ हेमीजाइगस, व्हाट इज हेमीजाइगस? हेमीजाइगस होता है कि हेमीजाइगस में एक ही क्रोमोसोम पर जीन होता है। जैसे ये एक्स पर और वाई पर, अगर एक्स पर है इसमें तो ये हेमीजाइगस बोलेंगे, ओके। नाउ फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल रिजेम्बलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, बाहर से जो दिखता है, एक्सटर्नल रिजेम्बलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, कैपिटल टी ये इसकी टी का, और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही कैसे होंगे? टॉल होंगे। ये टॉल जो है ये इसका फिनोटाइप हुआ। जीनोटाइप को बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी इंडिविजुअल का, है ना। तो इस टॉल का कैपिटल टी जीनोटाइप हुआ। टॉल हेट्रोजाइगस ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। दूसरे टॉल का ये भी हो सकता है, और डॉर्फ का क्या हो सकता है? स्मॉल टी। नाउ नेक्स्ट इज फिनोकॉपी। व्हाट इज फिनोकॉपी? व्हेन जीनोटाइप प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स दे प्रोड्यूस सेम जीनोटाइप। क्या बनाता है? सेम जीनोटाइप, तो उसको फिनोकॉपी बोलते हैं। डोमिनेंट, व्हाट इज डोमिनेंट? विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हाइब्रिड में एक्सप्रेस करे, यानी टीटी में इसमें भी एक्सप्रेस कर रहा है, हाइब्रिड में एक्सप्रेस करे। जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें तो एक्सप्रेस ही कर रहा है, तो उसको डोमिनेंट बोलते हैं। रेसेसिव किसको कहते हैं? एक ओनली एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो उसको क्या कहते हो? रेसेसिव। यानी F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस किया उसको डोमिनेंट, जो F1 में नहीं एक्सप्रेस किया उसको क्या बोला? रेसेसिव। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और भी कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स।